हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि राहु देव का जो गोचर हुआ है और केतु देव भी साथ में चलते हैं, तो इस गोचर का यानी राहु और केतु के गोचर का विभिन्न लग्नों में क्या प्रभाव चल रहा है, इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे। वो है कुंभ लग्न के लिए, एक्वेरियस असेंडेंट के लिए। हम देखते हैं कि क्या सिचुएशंस बन रही हैं। सबसे पहले, क्योंकि राहु की जो मूवमेंट है उसमें आपको ना तो उसका कोई अष्टक देखने को मिलेगा, ना कहीं आप उसके षटबल को देख पाते हैं। बहुत रेयर सॉफ्टवेयर्स हैं जो उस पर काम करते हैं। तो उससे हटके हम इसमें टारगेट करते हैं कि जिंदगी में दो बड़े ग्रह, एक गुरु और एक शनि, वो किस जगह पे अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं, जीवन किस तरफ मूव करना चाहता है। दूसरा फैक्टर, इन दो ग्रहों के साथ साथ आपके इंडिविजुअल चार्ट्स के अंदर आपकी दशाएं, वो दशा जिस भी ग्रह की चलती है वो किसी ना किसी भाव के स्वामी होते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया की तरफ आपकी लाइफ जा रही होती है और ये जो गोचर है, चाहे गुरुदेव का हो चाहे शनिदेव का, वो उसमें किसी ना किसी तरीके से अपना एक रोल अदा करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में उस समय अवधि पर आपकी जो दशा चल रही है उसको लेकर ही आगे बढ़ना है। ट्रांजिट्स कितने भी आते और जाते रहते हैं, वो सब उन दशाओं को ही सपोर्ट कर रहे हैं जो आपके जीवन में चल रही है। अब इंटेंसिटीज को लेकर बात करें तो राहु के ट्रांजिट्स का प्रभाव उन लोगों के जीवन के ऊपर ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा जिनकी राहु की महादशा या अंतरदशाएं चल रही हैं। केतु की दशाएं चल रही हैं, उनके ऊपर प्रभाव महसूस होंगे। गुरु की जैसे पिछले समय तक दशा चल रही थी, वहां पे गुरु राहु के साथ था, तो कुछ हद तक गुरु की दशाओं वालों को भी राहु के गोचर के प्रभाव महसूस हो रहे थे। अब इस समय की अवधि के लिए, जब तक कि राहु इंडिपेंडेंट बैठे हैं, तो उसके गोचर का प्रभाव किस तरह से पड़ सकता है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली कंडीशन देखें तो शनि देव का जो गोचर है वो फर्स्ट हाउस के अंदर हो रहा है। फर्स्ट हाउस में बैठने पर अपनी ही राशि में शश नाम का एक महापुरुष राजयोग बनाते हैं। शश महापुरुष राजयोग की अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखेंगे तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जो है वो अपने कर्म के द्वारा या अपने कर्म योग के द्वारा अपने नाम को, अपनी पहचान को एक अलग तरीके से बना पाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखें तो शनि का फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करना फर्स्ट हाउस लॉर्ड के रूप में अच्छा है, एक प्रकार से एक राजयोग की स्थिति के हिसाब से अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन एक और चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे शनिदेव खुद 12th हाउस के भी स्वामी होते हैं। ऐसी स्थिति में जो उसकी स्ट्रेस देने की कैपेसिटी है और कारक तत्व है उनका चीजों को देर से करने का, ये दोनों ही चीजें यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रभावी होगी। ठीक है, कोई भी बड़ा राजयोग हो, कोई भी बड़े योग हो, उसमें ग्रह का जो नेचर है उसको भुलाया नहीं जा सकता, वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग से रिजल्ट करते हैं। तो यहाँ पे शनि का ट्रांजिट अच्छा है क्योंकि वो अपने फर्स्ट हाउस को, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करते नजर आएंगे। थोड़ा सा 12th हाउस लॉर्ड होने के कारण एक फैक्टर ऑफ स्ट्रेस जो है वो भी आ जाएगा। दूसरे लहजे से हम कहें तो ऐसा है, जब कोई ग्रह केंद्र में बैठता है तो वो बलवान होता है। ऐसे स्थिति में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, बलवान स्थिति है, लेकिन खर्चों का भाव का स्वामी और साथ ही साथ विदेश के भाव का स्वामी और कुछ हद तक स्ट्रेस देने वाले भाव का स्वामी और शनि खुद वहां पे बैठने के कारण वो बलवान स्थिति में कहे जाएंगे। तो खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं, विदेशों से जुड़े हुए कार्य हो सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस भी बरकरार रह सकता है इस प्लेसमेंट से। अब ये फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, इसलिए इसको शुभ काउंट ही करेंगे क्योंकि उसकी पूरी जिम्मेदारी फर्स्ट हाउस के प्रति होती है। इस कंडीशन में हम देखें तो शनि यहां से बैठकर तीसरी दृष्टि देंगे कहां पर, आपके डॉक्यूमेंटेशन हाउस के ऊपर, छोटे भाई बहनों के हाउस के ऊपर, आपके आस पड़ोस के तरफ। तो वहां पे पहले थोड़ा सा चुनौतियां महसूस होंगी क्योंकि शनि का कार्य करने का तरीका ही है प्रैक्टिकल होके थोड़ा सा सिखाया जाए जीवन में। तो उस लिहाज से शुरुआत में छोटे भाई बहनों के साथ या फिर हम ये कह लें किसी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स में कुछ चुनौतियां महसूस हो रही होंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे वो आपके फेवर में जाने के लिए ही कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड अंतत्वगत्वा कहीं ना कहीं सफलता, सक्सेस के लिए जिम्मेदार होता है। तो थोड़ा सा समय अवधि लग सकती है, थोड़ी सी चुनौतियां हो सकती हैं, उसके बावजूद भी आप वहां पे कुछ अच्छा करने की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ पे शनि का जो अगला एस्पेक्ट है वो आएगा 7th हाउस के ऊपर। 7th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट देखें तो कह सकते हैं परम शत्रु सूर्यदेव की राशि के ऊपर एस्पेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी सेपरेटिस्ट एस्पेक्ट होने के कारण शुरुआत में चुनौतियां, लेकिन फिर कुछ हद तक उसको संभालने की भी कोशिश यहाँ पे इस ट्रांजिट्स के द्वारा नजर आती है। ठीक, ये सेकंड फैक्टर बना।
तीसरा फैक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है 10th एस्पेक्ट, जो कि क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हमें 10th हाउस के ऊपर मिल रहा है। शनि का 10th एस्पेक्ट 10th हाउस पे मिलने की वजह से कार्य क्षेत्र में या हमारा जो स्टेटस, हमारा रुतबा है, उसमें हमें शुरुआत में कुछ चुनौतियां आ रही हैं, या मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो जीवन हमें कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहा है, थोड़ा सा ठोकर देकर, कि हमें अपने स्टेटस को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि किसी भी लगन में जब शनि फर्स्ट हाउस से गोचर करते हैं, दिशाबलहीन होते हैं। दिशाबलहीन होने की मतलब क्या हो गया कि वहां पर जो एक काम करने की कैपेसिटी है उसमें हमें रिसोर्सेज थोड़ा इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती, ठीक है। लेकिन जब कभी भी शनि को हमने फर्स्ट हाउस में किसी भी लगन में गोचर करते हुए देखा, तो वहां पे उस 2.5 साल की अवधि के अंदर व्यक्ति थोड़ा परेशान भले होता है, क्योंकि वो शनि का नेचर है। उसके बावजूद वो अच्छी उन्नति, अच्छी तरक्की को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है। यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि वो अपनी ही राशि के हैं, उस भाव के स्वामी है। ऐसे स्थिति में कुछ बेहतर रिजल्ट्स की चांसेस अन्य लग्नों के तुलना में मकर और कुंभ में बरकरार रहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जब ये प्लेसमेंट है तो आपको अभी शुरुआत में भले कुछ रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे यहाँ से, क्योंकि ये गोचर काफी लंबे समय बाद होता है, कुछ ना कुछ बेहतरीन ही देकर जाने की कंडीशन दिखाते हैं। 10th हाउस के ऊपर भी कहीं ना कहीं स्टेटस को लेकर फोकस करा के वहां पे आपको काम करवाएंगे। यहाँ तक की कंडीशन जिसको देखें तो ये शुभ है, स्ट्रेस का स्वामी है, इस कारण से इन तीनों ही भाव के अंदर भी स्ट्रेस इंक्लूड हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर खर्चे हो रहे हो सकता है, छोटी यात्राओं को लेकर खर्चे हो रहे हो सकता है, मैरिजेस हो रही है, पार्टनरशिप हो रही है, लंबी यात्राएं हो रही है, खर्चे हो रहे हो सकता है, स्टेटस के ऊपर अगर कुछ खर्चे हो रहे हैं तो हो सकता है, इसमें कोई नेगेटिव होने वाली कंडीशंस नहीं कही जा सकती। दूसरा, जुपिटर को ले लें। जुपिटर जो है उनका एस्पेक्ट जो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक तो 7th हाउस के ऊपर है, एक एस्पेक्ट आपके भाग्य के ऊपर आता है और एक आपका 11th हाउस के ऊपर आता है। जुपिटर को यहाँ पे देखें तो जुपिटर 11th हाउस लाभ भाव के स्वामी है और 2nd हाउस के स्वामी है। ऐसी स्थिति में न्यूट्रल सी कंडीशन है, कोई केंद्र का स्वामित्व तो प्राप्त नहीं हुआ है, कोई त्रिकोण का स्वामित्व तो प्राप्त नहीं हुआ है, बस नैसर्गिक शुभ ग्रह होने की स्थिति में कहीं ना कहीं वो सपोर्ट हैंड का काम कर देते हैं। भाव के हिसाब से अगर गुरु दशा प्रभाव में चल रहे हैं तो उनका उस समय का टारगेट है बड़े भाई बहन या फिर आमदनी, 11th हाउस गेन्स, और साथ साथ 2nd हाउस कुटुंब के जन और कहीं ना कहीं आपके सेविंग्स को बरकरार रखना। तो गुरु ने वो दो जिम्मेदारियों को साथ रखते हुए चीजों को काम करना है। गुरु इस लगन कुंडली के हिसाब से अगर हम कह रहे हैं तो किसी ऐसे शुभ भाव के स्वामी तो नहीं है, लेकिन नैसर्गिक रूप में शुभ होने के कारण वो आपको साहस पराक्रम देते हुए या साहस पराक्रम टेस्ट करते हुए आपको आपके भाग्य में उन्नति के लिए, आपको लंबी यात्राएं, साझेदारी के लिए और साथ ही साथ आपके अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन आज की तात्कालिक स्थिति में बात कर रहे हैं, जब तक ये कंडीशन ना बने, आज की तात्कालिक स्थिति से मतलब है कि राहु और गुरु साथ चल रहे हैं 30 अक्टूबर तक। तो 30 अक्टूबर तक गुरुदेव भी शुभता की कोशिश कर भी रहे हैं, उसमें राहु और शनि की यहाँ पे दृष्टि होने के कारण गुरु उतना खुल के कार्य नहीं कर पाए। तो अब ये पहली कंडीशन समझ में आई कि दो बड़े ग्रह क्या कर रहे हैं। अभी तक की स्थिति में गुरु जो शुभता करने की कोशिश कर रहे थे, राहु के साथ होने और शनि की दृष्टि होने के कारण आधा से ज्यादा समय इन दो ग्रहों के बीच में उलझने के कारण अपनी पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो जब राहु देव का यहाँ से गोचर होगा, उस गोचर के कारण कहीं ना कहीं जुपिटर को एक रिलीफ हासिल होता हुआ नजर आता है। इस कंडीशन में जो साझेदारी है, लंबी यात्राएं हैं, बाहर के लोगों के साथ मिलना जुलना है और कुछ हद तक वैवाहिक जीवन भी है, उन सब के अंदर क्योंकि शनि फर्स्ट हाउस लॉर्ड लग्नेश और नेचुरली शुभ ग्रह कार्य कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आने वाले समय में नवंबर के बाद से कोई प्रभाव कार्य करते हुए नजर आ सकते हैं। बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश हो सकती है। अगर आप लोगों की कुंडली में दशाएं चल रही हैं और आप वैवाहिक जीवन में जाने के जो एज ग्रुप्स हैं उनमें हैं, उस कंडीशन में विवाह के योग यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। राहु और शनि की साझा दृष्टि जब तक पड़ रही थी तब तक क्या है कि प्रथत्तावादी ग्रह ज्यादा पावरफुल थे। राहु का थोड़ा आगे बढ़ जाना गुरु को थोड़ा सा उसमें रिलीफ देगा। इस मामले में ये चीज ठीक है। आने वाले समय में क्योंकि राहु के गोचर की बात करेंगे तो 1.5 साल, ऐसे में अप्रैल मई 2024 के बाद गुरुदेव जो होंगे वो आपके केंद्र में आ जाएंगे, 4th हाउस में आ जाएंगे और उस कंडीशन में उनकी शुभता आपके स्टेटस के ऊपर भी होगी, कुछ हद तक खर्चों की तरफ भी रहेगी और कुछ हद तक अष्टम परिवर्तन की तरफ भी रहेगी। तो मोटा मोटा देखा जाए तो इस कंडीशंस के हिसाब से जो ड्यूरेशंस बन रहे हैं वो सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं लाइफ के अंदर आपको धीरे धीरे करके उन्नति करने के। क्योंकि
एक तरफ से आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड केंद्र में आएगा, केंद्र में आके बल तो हासिल करेगा, ये प्लस पॉइंट है। थोड़ी चुनौती जरूर आएगी किस मामले में, अर्निंग का स्वामी अपने से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, 6-8 की स्थिति में आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं केंद्र में बलवान होने की वजह से, 10th हाउस स्टेटस को देखने की वजह से, 8th हाउस परिवर्तन को देखने की वजह से एक उन्नति के अवसर की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। कंडीशंस वही रहेंगी, दशाएं जो हैं उन पे ज्यादा फोकस करेगा, क्योंकि जिंदगी में दशा जिस तरफ लेके जा रही है गोचर उसी तरफ आपको लेके जाएंगे। अब आ जाते हैं स्पेसिफिकली राहु के ऊपर। राहु देव ने प्लेसमेंट पकड़ी सेकंड हाउस की, सेकंड हाउस में अगर राहु बैठे हैं तो संचित धन से जुड़ के कुछ चीजें हो रही हैं, यहाँ पे किसी भी चीज को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, तो अचानक से फैमिली या फिर अचानक से संचित धन के अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट्स देखने को मिल सकती है। पहली कंडीशन में दिखाई देता है कि राहु गुरुदेव की राशि में बैठे हैं, गुरुदेव तीसरे भाव में बैठे हैं, तो आप अपने भुजबल साहस पराक्रम से पहले अर्निंग सेविंग्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे जाकर वो जब सुख भाव में बैठेंगे तो उसके सुख को यानी आसानी से कुछ ग्रोथ गेन्स सेविंग्स बनाने की स्थिति में भी दिखाई दे सकते हैं। स्पेसिफिकली उनके लिए बात हो रही है जिनकी राहु की महादशा या अंतर्दशाएं चल रही है। ठीक, राहु यहाँ से बैठकर अगला प्रभाव किस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो राहु का यहाँ का जो प्रभाव है वो हो रहा है अष्टम भाव के ऊपर, ये प्रभाव हो रहा है आपके दसम भाव के ऊपर। यहाँ पे एक एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट यहाँ पर है, और एक एस्पेक्ट 6th हाउस के ऊपर है। ऐसी स्थिति में ये जो राहु का इंडिविजुअल एस्पेक्ट फैक्टर है उसमें अगर हम देखें तो शनि के साथ मिलकर वो 10th हाउस पे आपको प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आपके स्टेटस के अंदर किसी प्रकार के बदलाव के चांसेस बनते हैं जो कि सडनली हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं कहूंगा कि 11 नंबर का यदि लगन है, यानी कि कुंभ लगन में अगर कोई है तो थोड़ा सा सावधान होकर कार्य करें, किसी भी कार्य के अंदर जल्दबाजी ना करें, क्योंकि देखिए दो इंपॉर्टेंट हाउस, एक 10th उसको राहु प्रभावित कर रहे हैं जो कि अचानक के तत्व के साथ कर रहे हैं, अष्टम परिवर्तन के भाव को अचानक के तत्व के साथ प्रभावित कर रहे हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपका 6th हाउस जिसे हम जॉब सर्विस डेली रूटीन के लिए देखते हैं उसको प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में दोष जो है क्या होगा कि शनि एक तरीके से पृथकतावादी ग्रह, दूसरा राहु वो भी पृथकतावादी ग्रह, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं एकदम से स्टेटस के साथ किसी भी तरीके के अपडाउन की सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। इसीलिए इतना ही ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको करते समय अपने आंख कान खोलकर एक चीज को करने से पहले 2-4 बार उसको सोच लें, क्योंकि राहु जब भी कोई एक्ट रिएक्ट करता है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन पे मैं राहु की दशाएं चल रही है, बाकी जिनके नहीं चल रही उनको इस बात को लेकर इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी दशा चल रही है वो राहु अचानक के तत्व से प्रभावित कर रहा है, छठे को भी प्रभावित कर रहा है और दसम को कर रहा है, शनि भी दसम को कर रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों ही क्रूर ग्रह जहां पर प्रभाव कर रहे हैं तो वहां पे हमें सावधान होकर किसी भी चीज में आगे बढ़ना चाहिए। जुपिटर का जो फैक्टर है वो इस समय यहाँ पे उतना सपोर्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन जब अप्रैल या मई 2024 की स्थिति बनेगी, गुरुदेव आगे आएंगे तो शनि और गुरु की साझा दृष्टि 10th हाउस पे फिर रहने वाली है। उस कंडीशन में अगर कोई स्ट्रेस किसी वजह से प्रोफेशनल लाइफ के अंदर या आपके स्टेटस के साथ बनता हुआ नजर आता है तो फिर उसमें रिलीफ आपको 2024 में अप्रैल मई के बाद धीरे धीरे बनती हुई नजर आएगी। इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है। केतु की प्लेसमेंट को ध्यान से देखें तो केतु अष्टम में है, खोज के लिए अच्छी स्थिति कही जा सकती है। अष्टम में केतु देव बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं जहां पे बुध देव उच्च होते हैं। ऐसे स्थिति में वहीं पर अगर हम बुध को माने तो वहां पर कहीं ना कहीं एक शुभता नजर आती है। अचानक से होने वाली चीजों में वो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। ये भाव जो होता है ये बेसिकली हमारे पार्टनर के फैमिली का होता है या फिर रिसर्च के लिए होता है, ठीक है, परिवर्तन के लिए होता है। तो रिसर्च के मामले में, परिवर्तन के मामले में यहाँ पे ये प्लेसमेंट कुछ हद तक सपोर्टिव है। केतु का वहां पे बैठना बस थोड़ा सा जो मैरिड लाइफ के अंदर लोग हैं वहां पे अपने ससुराल पक्ष, क्योंकि जिनका ये चार्ट है उनके लिए अष्टम ससुराल पक्ष है, वहां पे थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़े। डिटैचमेंट की फीलिंग्स को वहां पे अवॉइड करना आवश्यक होगा। तो ओवरऑल कंसिडरेशन में अगर हम देख रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोशिश है, कुछ ना कुछ तरीके से स्टेटस में चेंजेस, जॉब के अंदर चेंजेस की कंडीशंस बन सकती हैं। नए पार्टनरशिप्स, नई यात्राएं, लंबी यात्राएं, इनको लेकर भी ये फैक्टर्स कुछ हद तक आपके साथ कार्य करते हुए नजर आ सकते हैं। मेजर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड जहां पे शनि होते हैं, काफी समय के बाद जाके एक जगह बैठते हैं, वो समय अवधि खुद को बनाने के लिए, खुद को विकसित करने के लिए एक अच्छा समय कहा जा सकता है। एक बार वो सिचुएशन चली गई तो फिर उसको हासिल करने में हमें यहाँ पे कम से कम 28-30 साल, जब तक कि वो लौट के ना आए उतना समय का इंतजार करना पड़ता है। इस लिहाज से ये जो ट्रांजिट है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, और इसमें राहु का जो रोल है वो भी कुछ हद तक सपोर्टिव ही है, क्योंकि राहु का जो डिस्पोजिटर है वो एक तरफ से आपको साहस पराक्रम और आगे जाके खुशियों के भाव से जोड़ रहे हैं। इसलिए आप अपने जीवन के अंदर अपने बाहुबल से, अपने ताकत से और कहीं ना कहीं अपने बुद्धि बल से भी
फर्स्ट हाउस लगन, सोचने का ढंग, उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ को बस यहाँ पे ध्यान रखना होगा, वो ये कि कोई सी भी चीज़ जब शनि लगन में हो तो कार्य के लिए वो कारक तत्व रखते हैं, वहाँ पे चीज़ें इतनी आसानी से आती नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से क्रिएट नहीं होती। कारण वही है कि दिशा बल नहीं है उस ग्रह के पास। दिशा बल नहीं होने के कारण चीज़ों के प्रति आपको अपना रुझान आगे लेकर आना पड़ेगा। एक चीज़ वो होती है कि कोई लोग बैठे होते हैं, उनके पास हजारों ऑफर आ रहे होते हैं, ठीक है, शनि कर्म के कारक है, और यहाँ पे अगर दिशा बल कम हो रहा है तो बड़ी मुश्किल से लोगों को 100 में से 2 ऑफर आते हैं। अब यही शनि जब सप्तम में हो, ऐसी स्थिति में उसके पास दिशा बल होता है, तो आप कई बार जीवन में ऐसे लोगों को देखते हैं कि वो एक नौकरी ढूंढ रहा है, उनको 40 मिल रही, और कुछ ऐसे हैं जो 40 जगहों पे भी जा रहे हैं तो 1 मिल रही। यहाँ पे उस वजह से शनि के दिशा बल होने की वजह से थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स उन मामलों में लगाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो देंगे वो बेहतरीन से बेहतरीन ही देने की कोशिश करेंगे। रीजन है कि वो फर्स्ट हाउस में बैठ के एक प्रकार के राजयोग के निर्माण को करते हुए नजर आ रहे हैं, इस कारण से। धन्यवाद।